कि गुरु पत्नी बोली मोहन से, ओ लाला तन गिरधर अयो, अगर गिरधर को नाम नहीं कछु बेटा बोले चिंता काय कर रहे भैया, हम और सुदामा भैया जा रहे हैं, जाकर सभी जंगल से लकड़ियां लेके आ रहे हैं। श्याम और सुदामा परिचित महाराज, हम और सुदामा भैया जा रहे हैं, अभी जाकर जंगल से लकड़ियां ले आएंगे, आप चिंता मत करो। श्याम ने समझा दिया है और समझा करके जो है गुरु मैया को जो धीरज बंधा दिया और श्याम और सुदामा जंगल में चलने के लिए उद्यत हो गए। और जब चलने के लिए उद्यत हुई है तो याद रखना भक्तों, जब सुदामा चलने लगे तो भाई यशोदा जो है गुरु मैया ने जवाब दिया, बेटा सुदामा, अरे इधर आइयो सुदामा, अरे इधर आइयो सुदामा, अरे कछु बात है रे, इधर आइयो सुदामा, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो थोड़े से चना वाले पोटली में बांध गए, मिली आपस चबैयो लाला, मिली आपस चबैयो यही बात है। जवाब दिया है बेटा श्याम, सुदामा जाओ, मैं तुम्हें चने दे रही हूं, ये चना ले जाकर के जो है तुम दोनों भैया जंगल में जाकर आपस में चब लेना। जैसे कहा है तो सुदामा जी उन चनों को लेकर के चले जंगल में। श्याम और सुदामा पहुंचे हैं। जब श्याम और सुदामा जंगल में पहुंचे हैं तो भक्तों याद रखना, जब उन्हें समय हो गया है जंगल में, जैसे श्याम और सुदामा पहुंचे हैं, बताया है कि लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम और पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए। लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम
समय आ गया है। वो महामास की घोर रात, पानी पर पानी आता है। त्रिभुवनपति गुरु की सेवा में भाई नक्षत्र सिकुड़ाता है। सुदामा जी नीचे लकड़ियों को बेच रहे हैं, लेकिन धन्य है प्रभु की माया। जब पानी बरसने लगा, ठंड लगने लगी भैया, और जब ठंड लगने लगी है जो चना सुदामा बांधे था, वो धीरे धीरे चबन लगो। मन मोहन को दिए नहीं, कछु खेल प्रकट मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोला भैया का खाई रहो है, कछु होई तो निगमो को दे दे, भूखन दमन करा जाई रहो है। कन्हैया ने जवाब दिया, भैया कछु नहीं खा रहे, बस मारे सर्दी के दांत बज रहे हैं। कपटी बोला क्या रखा, दातन को ठंड सताता है, इसलिए तुझे खाने जैसा ये कट कट शब्द सुना। कन्हैया बोले, भैया का खाए रहो, कछु हो तो मैं दे दे, क्योंकि जब से तू आवे तब से हमें भूख लग रही भैया। सुदामा ने जवाब दिया, भैया कुछ ना, बस हमारे सर्दी के दांत बज रहे हैं। झूठ बोल गए सुदामा जी, लेकिन याद रखना भैया, जवाब दिया है सुदामा जी ने, अरे कपटी बोला क्या रखा है, मेरे दांत ठंड सता। याद रखना भैया, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी,
सुदामा जी ने जवाब दिया, भैया कुछ नहीं खा रहे, बस हमारे सर्दी के दांत बज रहे हैं। और हमारे परम सम्मानी भैया सुशील भैया की तरफ से जो है, भाभी जी की तरफ से जो है मुद्राओं का हार भेंट हुआ है। भगवान से यही कामना करूंगा, सदैव भगवान सदा सुख शांति बनाए रखे, हमेशा कल्याण करते रहे, भगवान से काम जो है कामना करते हैं। सुदामा जी ने जवाब दिया है, भैया कछु नहीं खा रहे, बस हमारे सर्दी के दांत बज रहे हैं। आज जो है याद रखना प्यारे भक्त कन्हैया बोले, वारे भैया आज इतना झूठ बोल गए, लेकिन बताया गया है सच्चा मित्र वो नहीं होता है जो अपने मित्र को दुख में देख करके साथ छोड़ दे। सच्चा मित्र तो वो होता है कि जौन मित्र दुख होई दुखारी सच्चा नहीं होता कि जौन मित्र दुख होए दुखारी तिनहि बिलोकति पातक भारी। जिसका मित्र दुख में है, संकट में है और अपने मित्र को दुखी देख देख कर हंसता है, बताया गया है उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। और सच्चा मित्र कौन होता है कि आपन दुख गिरि रज कर जाना, जो अपने छोटे बड़े से दुख को धूल के समान समझता है, और मित्र का दुख रज में रुसमाना, और अपने मित्र का दुख छोटा भी दुख बड़ा समझता है, वही सच्चा मित्र बताया गया है। आज सुदामा जी ने जो है झूठ बोल दिया है, और झूठ बोलने के बाद आज सुदामा जी जब आश्रम में लौट करके आए, आज सुदामा जी को जो है अंदर अपने अफसोस हो गया कि मैंने सही नहीं किया। श्याम जैसे सखा के साथ मैंने झूठ बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन याद रखना भक्तों, आज जो है पश्चाताप तो जरूर हो गया सुदामा जी को, लेकिन याद रखना जिस समय इधर श्याम सुंदर की जो है शिक्षा पूरी हुई है, जब शिक्षा पूरी हुई तो श्याम के गुरुकुल से विदाई होने लगी है। और जब श्याम के गुरुकुल से विदाई होने लगी है तो आज श्याम सुंदर जो है जब चले हैं तो आज सुदामा जी जो है विदाई के वक्त सामने नहीं है। क्योंकि एक बात याद रखना भक्तों, आप किसी से झूठ बोलो या कोई किसी के साथ गलत व्यवहार करो तो आपके अंदर वो शक्ति वो क्षमता नहीं रहेगी कि जब उस इंसान आपके सामने पड़े तो आप उसकी नजरों से नजर मिला सकें। सुदामा जी ने झूठ जरूर बोल दिया, लेकिन उनके मन में शंका बन गई, जो है पश्चाताप हो गया कि मुझे कन्हैया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आज श्याम सुंदर जो है जब सुदामा जी मिलने के वक्त नहीं गए हैं तो विदाई के वक्त तो श्याम सुंदर खुद सुदामा जी के पास चल के गए, बोले भैया सबसे बड़ा तो दुख मुझे आज हो रहा है कि आज मेरी विदाई के समय सब आए, लेकिन जो बचपन में जो गुरुकुल में बचपन से मेरे साथ पड़ा बढ़ा, आज मेरी विदाई के वक्त वही नहीं है। अरे लोग इस गुरुकुल में सब हमारी तुम्हारी मित्रता की दाद दिया करते थे कि सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कोई जवाब नहीं है,
लेकिन आज मेरा सच्चा मित्र मुझसे मिलने नहीं आया। अरे कौन सी ऐसी हमसे गलती बन गई जो उस गलती के कारण भैया तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। आज सुदामा जी बोले भैया बस कुछ न कहो, बस इसी जगह रहने दो। याद रखना भक्तों, आज सुदामा जी को बहुत अफसोस हो गया है। श्याम गुरुकुल से चल दिए, लेकिन कहने लगे भैया सुदामा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना अपने मित्र को कभी भूल मत जाना। याद बनाए रखना, भूलना नहीं। और जवाब दिया है जब कभी मित्र की याद आए तुम हमेशा जो है चले आना, तुम्हारे लिए मित्र के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। इस मित्र को कभी बस जीवन में भूलना नहीं। आज इतना कहकर श्याम सुंदर वहां से चल दिए। श्याम सुंदर वहां से चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तों याद रखना।